यह तस्वीर सीरिया से आई है। भीषण भूकंप के कारण तुर्की और सीरिया में लगभग 2000 बड़ी इमारतें ध्वस्त हो गईं। उन्हीं के मलबे में ये भाई बहन मिले जो 17 घंटे तक दबे रहने के बाद जीवित निकाले गए हैं। बहन भाई से कोई 2-3 साल बड़ी होगी। इस 2-3 वर्ष के अंतर ने ही उस नन्ही बच्ची इतना बड़ा कर दिया है कि खुद बड़े पत्थर के नीचे फंसे होने के बाद भी छोटे भाई के सर पर हाथ रखकर 17 घंटे उसे हौसला देती रही है। जितना मैं समझ रहा हूं, यदि यह लड़की अकेली दबी होती तो टूट गई होती। छोटे भाई को बचाने की जिद ने ही उसकी भी रक्षा की है। जिम्मेवारी का एहसास मनुष्य को बहुत शक्तिशाली बना देता है। वह दायित्वबोध ही इस लड़की की शक्ति थी। दोनों के चेहरे पर भावों में अंतर देखिए। लड़के के चेहरे पर भय है, पीड़ा है। वह लगातार रोता रहा है। पर लड़की के चेहरे पर शांति और साहस का भाव है, जैसे उसे पता हो कि उसे रोना नहीं है। वह जानती हो कि वह रोने लगे तो छोटा भाई मर जाएगा। सो वह रोई नहीं है, बल्कि लगातार लड़ती रही है। भयभीत होने के बावजूद जिजीविषा बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। वह भी तब जब आपकी आयु केवल 7 वर्ष हो और अब तक माता पिता के संरक्षण में जीवन बीता हो। मैंने असंख्य बार अनुभव किया है, भाइयों के लिए बहनें सदैव दीवार बन जाती हैं। भरोसा रखिए तो जीवन में उतना मानसिक संबल और कोई नहीं दे पाता जितना बहनें दे जाती हैं। ऐसा क्यों है यह मुझे नहीं पता, पर यह जरूर है कि भाई बहन से अधिक स्नेहिल रिश्ता कोई नहीं। यह जो प्रेम है न भाई साहब, वह विपत्ति के समय और अधिक प्रगाढ़ हो जाता है। सामान्य दिनों में एक दूसरे से लड़ते रहने वाले भाई बहन विपत्ति के पलों में एक दूसरे के लिए कुछ भी कर जाते हैं। भागदौड़ भरी दुनिया में ये बच्चे आश्चर्यजनक गति से एक दिन ओझल हो जाएंगे। लोग इन्हें भूल जाएंगे, पर इस भाई की स्मृति में सदैव अंकित रहेगा कि दुनिया में कमजोर मानी जाने वाली हथेलियों ने कभी उसके जीवन की डोर को सबसे कठिन समय में थामे रखा। उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण याद उसकी नन्ही बहन का सहारा ही होगी। यह तस्वीर बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर।